जब हमारे फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि एक दिन ये कभी आंदोलन बड़ा होगा। ये तो छोड़ ही दीजिए कि कभी एक बड़ी पार्टी बनेगी, ये तो हमको पता ही नहीं था कि ये छोटी पार्टी होगी, बड़ी पार्टी होगी, या फिर कभी एक सियासी इसकी शक्ल भी होगी। हमें तो ये भी नहीं पता था भाई। हम उन लोगों में से हैं, हम उस तरह के आदर्शवादी लोग हैं। ये जो 3 लोग देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, कर्नल साहब, अनिल वाजपेयी जी, ये हम लोग फाउंडर मेंबर्स रहे हैं आम आदमी पार्टी के। और मैं हूँ उन लोगों में से जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, एक छोटा सा एक अदना सा एक मूवमेंट था। मुझे लगता था कि एक सिपाही हूँ। ये आदर्शवादी लोग हैं, अपने देश के लिए कुछ करने आए हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रही हूँ, अपने साथ भी, अपने करियर के साथ भी, उन लाखों लोगों के साथ भी जिन्होंने अपने अपने करियर को छोड़ दिया। लगा नहीं, कुछ जुड़ना चाहिए देश के लिए, कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ भलाई आएगी। और ये पूरा जो पॉलिटिक्स है ना, इसमें कुछ सफाई होगी, सच में लगता था। लेकिन अब लगता है कि सच में अगर कोई एक पॉलिटिक्स में अगर और स्याही अगर और ज़्यादा बढ़ गई है, कालापन और बढ़ गया है, गंदगी और अगर उसने किसी ने और ज़्यादा गंदा कर दिया उसे, तो वो उस काम करने में मैंने ना जाने हुए, बगैर जाने हुए, भोलेपन में हम लोगों ने शायद मदद की है। तो मुझे लगता है कि ऐसी गलती मैंने की है, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। और मुझे लगता है मेरे दोनों भाई मेरे साथ जो बैठे हैं उनको भी इस बात का एहसास है साथियों। और ये बात मैं कहने आई हूँ आप लोगों से। और मैं आपको तफसील से बताना चाहती हूँ, आंकड़ों के साथ मेरे भाई बताएंगे आपको कि ये एक ऐसा शख्स है, ये एक ऐसा बहरूपिया है केजरीवाल। और मुझे लगता है भगवंत मान जी को इसका अंदाज़ा है, इसीलिए शायद गिरेबान पकड़ कर ना उन्होंने अपना नाम उगलवाई लिया अमली जामा, सियासी जामा पहनाई लिया कि हेल्पलाइन के कहा बहाना बना दो, किसी तरह से निकलवाई लिया अपना नाम। लेकिन जो लोग लड़ भी रहे हैं उनके खिलाफ भी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। वो लोग भी शायद भोले हैं और लग रहा है चलो बन जाएंगे एमएलए, लेकिन उनके साथ साथ क्या होने वाला है उनको पता नहीं है। और पंजाब के लोग नहीं जानते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है साथियों। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं, सुन लीजिए ये बात, खुदा ना खास्ता शायद ये सच हो जाए, और मैं नहीं चाहती हूँ, ना रब वास्ते न परिवार के लोग वास्ते, कि कभी ऐसा सच हो। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगी अपने भाई अनिल वाजपेयी जी से, एक ऐसा शख्स जो आम आदमी पार्टी से भी विधायक रहा, और जब आम आदमी पार्टी उरूज में थी उस टाइम छोड़ के आ गया क्योंकि खुददारी पसंद थी इस आदमी को। और अब भाई भाजपा से एमएलए है विधानसभा में दिल्ली की, और ये बताएगा दिल्ली मॉडल क्या है। दिल्ली मॉडल पता नहीं, भगवान ना करे आ जाए पंजाब में। क्या हुआ है दिल्ली का बेड़ा गर्क, और पंजाब में क्या हो सकता है। और क्यों नहीं दिल्ली मॉडल की बात हो रही है। कितना पैसा मीडिया को गया है, 500-600 करोड़ का जो पैसा मीडिया को जा रहा है वो दिल्ली वासी ही अपनी जेब से निकाल कर दे रहे हैं। तो किस तरह से पंजाब के लोगों को की जो खस्ता हाली होने वाली है, और पंजाब के ही लोग पंजाब की ही खस्ता हाली को फंड करेंगे, सब्सिडाइज करेंगे, ये पता चलेगा उनको बाद में। इसके बारे में आगाह करने के लिए अनिल भाई बताएंगे कि पंजाब के मॉडल में जो शराब की पॉलिसी बदली, मतलब अन्ना हजारे को पता भी चल जाएगा। अनिल जी तो पता नहीं हमारे जो गुरु जी रहे हैं उनके वो क्या सोचेंगे। शराब की नीति, ठेकेदारों, कॉन्ट्रैक्टर का जो पूरा नेक्सस है, और स्कूलों की शिक्षा को लेकर क्या असलियत है। जो विधायक आम आदमी पार्टी में रहे हैं और अभी मौजूदा की विधानसभा में भी विधायक हैं, अनिल भाई बताएंगे। देखिए, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं, जो अरविंद केजरीवाल पंजाब में आकर कहते हैं कि हम दिल्ली में एजुकेशन पर और शराबबंदी के ऊपर और स्कूल के ऊपर हम सारी बात करेंगे, मैं ज़रूर कुछ जानकारी आपके बीच में रखना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में 2015 में आए थे पूर्ण तरीके से, उन्होंने वादा किया था कि हम दिल्ली के अंदर नए स्कूल बनाएंगे, जो हमारे कैश टीचर्स हैं उनको परमानेंट करेंगे, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स हैं उनको रेगुलाइज करेंगे। मैं आज आपके चैनल सभी लोगों के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी 20 दिन पहले विधानसभा का एक सत्र था हम लोगों का,
और हम लोगों ने वो क्वेश्चन लगाया हमने विधानसभा में। पटल पर जवाब था कि दिल्ली के अंदर 7,479 पद जो हैं वो आज दिल्ली में स्कूलों में टीचर्स के खाली हुए हैं। टीजीटी नहीं है और प्राइमरी टीचर्स जो हमारे होते हैं जो गवर्नमेंट के स्कूल में वो नहीं है हमारे यहाँ। और वो बात करते हैं मॉडल की स्कूल की, 3-4 स्कूल उन्होंने बना रखे हैं। जैसे एक दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं, उन्होंने एक स्कूल बना लिया, एक अरविंद केजरीवाल जी ने अपने एरिया में बना दिया। लेकिन आज अगर बाकी स्कूलों की अगर आप तुलना करें तो एक भी स्कूल की नई बिल्डिंग अरविंद केजरीवाल ने नहीं बनाई। कर्नल सेवारत जी यहाँ मौजूद हैं कि हम लोगों ने इस बात के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम लोगों ने भेंट की थी। हमने कहा कि साहब, उन्होंने एक अखबार में विज्ञापन दिया कि हमने इतने स्कूल जो है नए बनाए हैं और इतने स्कूल का हमने रिनोवेशन किया है। जब हम लोग, हमारी पूरी टीम बीजेपी विधायक दल की, हम लोग जब सर्वे करने के लिए तो गए वहाँ पर, तो हम लोगों ने 5-6 स्कूल हमने ऐसे पाए। एक स्कूल तो ऐसा था जिसमें 29 कमरे थे। हमने कहा भाई देखते हैं चल के, लेकिन जब वहाँ हम लोग गए 29 में 21 कमरे केवल बने हुए थे और 8 जो कमरे थे वो जो टॉयलेट ब्लॉक होता है उसको भी उसमें कर दिया। इस संबंध को लेकर हम लोग दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल जी से मिले, सीबीआई डायरेक्टर से मिले और सीबीसी चेयरमैन से भी मिले। वो मामला अभी भी विचाराधीन है और अभी भी ये चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 5 लाख जिसकी थी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ उन्होंने क्या किया है और उसके साथ उन्होंने क्या किया है, जितनी भी हमारे जो टीचर्स थी, आज दिल्ली में आपका कोई ना कोई रिलेटिव या कोई ना कोई रहता होगा वहाँ पे, तो आप वहाँ जाकर देखिए, पूछिए उन लोगों से कि आज उन टीचर्स की स्थिति क्या है। आज उन टीचर्स को टाइम पर सैलरी नहीं दी जा रही है और उनको हरासमेंट किया जा रहा है उन सारे टीचर्स का। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो एजुकेशन का जो मॉडल दिल्ली में लेना चाहते हैं उसके लोग बहकावे में ना आए। दूसरा फैक्टर है हेल्थ का। मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ भी रहा हूँ और अरविंद जी एक भी दिल्ली में एक अस्पताल बता दें कि उन्होंने एक भी बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर खोला हो। मोहल्ला क्लिनिक जो खोली हैं, कहा हम डेंटल क्लिनिक बनाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक में सारी फोटोज दिल्ली के जर्नलिस्टों ने भी डाली, ये सारी वो कई मोहल्ला क्लिनिक्स ऐसी हैं जहाँ पर गाय बंधी हुई हैं, यहाँ पर भैंसें बंधी हुई हैं और जो उनके डॉक्टर्स का जो वो अपॉइंटमेंट किया है उनको आज तक सैलरी नहीं मिली गई है। और पूरे कोरोना पीरियड के अंदर आप देख लीजिए कि दिल्ली के लोग मर रहे थे, दिल्ली के लोग हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल पा रहा था, लोग चंडीगढ़, पंजाब और दूसरी जगह स्टेट जा रहे थे। और ये अरविंद केजरीवाल एक दिन भी निकल के नहीं आया। इससे पहले जब विधानसभा का सत्र हुआ, मैंने खड़े होकर सदन में बोला, हमने कहा हम 8 विधायक हैं, आप 62 विधायक हैं और मुख्यमंत्री जी आप सदन में बैठे हैं, एक आदमी बता दीजिए जो दिल्ली में 62 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री जी, आप, आपके मंत्री और आपके विधायक अगर एक आदमी जनता के बीच में अगर गए हों तो मैं रिजाइन कर दूंगा या आप रिजाइन कर दीजिए। अगर कोई उन जनता के बीच में काम करने के लिए गया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गया और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय, हाँ, और देश के यशस्वी माननीय गृह मंत्री जी, पहली बार भारत के इतिहास में ये हुआ कि देश का गृह मंत्री लोक नायक हॉस्पिटल के अंदर 2 घंटे वहां पर रुके। जब वो 2 घंटे वहां रुके, सारा सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने जब लिया, तब दिल्ली के लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल सकी। आज लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं आज के अंदर भी। और अरविंद केजरीवाल चाहे वो हॉस्पिटल्स का हो, सब लोगों को लूटने का काम वो कर रहे हैं। और यहाँ आके आपके सामने वादा करते हैं कि हम पंजाब के अंदर गांव-गांव में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे। अरे भाई आप चलिए अरविंद केजरीवाल जी, मैं चैलेंज करता हूँ आज उनको कि हमारे साथ चलें। और हमने विधानसभा में भी अरविंद केजरीवाल जी को बोला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि दिल्ली, पंजाब के लोगों को समझना चाहिए, ऐसे झूठे और मकार व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मैं और भी एक बात कह देना चाहता हूँ। मैं साजिया जी, कर्नल साहब, कुमार विश्वास, योगेंद्र भाई, प्रशांत भूषण जी, जिन्होंने नंबर 1 में 2 करोड़ रुपए दिए थे, आज वो सारे नेता कहाँ हैं
कहाँ छोड़ छोड़ के चले गए। अरविंद केजरीवाल को अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है उनको जाके। आज मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं 15 में उन्हीं की पार्टी से विधायक था। 6-7 महीने पहले हमने पार्टी छोड़ी। हम लोगों से कहा गया, हम लोगों से पैसे मांगे गए कि आप लोग 5 करोड़ रुपए पार्टी के लिए फंड दीजिए। बल्कि मेरा गांधीनगर में विधायक हूँ, वहाँ पे दूसरी बार एशिया की रेडीमेड गारमेंट्स की बड़ी मार्केट है, मुझको बुलाकर कहा गया कि अनिल जी 5 करोड़ रुपए का चंदा दीजिए। मैंने कहा जिस दिन हम लोग 15 में चुनाव जीत कर आए थे, आपने सारे फैमिलियों के साथ बुलाया था, किसी आदमी से चंदा नहीं लेंगे आप, किसी आदमी को नाराज तक नहीं करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा, अनिल जी यू नो कि हमने 5% कपड़े के व्यापारियों पे टैक्स बढ़ा दिया था और आपके कहने पर हमने वो टैक्स विधानसभा में वापस लिया। तो हमने कहा उस समय आपको कहना चाहिए था कि आप व्यापारियों से पैसा लीजिए, तब आपने पैसा क्यों नहीं मांगा। मेरी लड़ाई हो गई और हमने 6 महीने पहले पार्टी छोड़ दी, इसलिए कि हम लोगों को लगा, मैं दिल्ली RWA का प्रेसिडेंट हुआ करता था, हम लोगों को लगा कि एक अच्छा व्यक्ति है और एक अच्छी नई सोच लेकर दिल्ली के लोगों में वो व्यक्ति आया है। जब मेरे से ही पैसे मांगे गए, आदर्श शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के रियल ग्रैंडसन, उनसे पैसे मांगे गए, कई विधायकों से पैसे मांगे गए और दिल्ली की जितनी टिकटें थी बाद में वो सब पैसे लेके बांटी गई। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपके सामने कह रहा हूँ। तब हम लोगों ने निश्चय किया कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ हमको नहीं रहना है। और आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है और हमारे देश के यशस्वी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आज पूरे विश्व के पटल पर हमारे देश का नाम, हमारे देश का गौरव माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे आ रहा है। और मैं पंजाब के लोगों से अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। मैं चाहती हूँ शराब के बारे में आप उसके बारे में बताइए। देखिए, शराब के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उससे ज़्यादा मेरे से कोई नहीं जानता। एक 11 लोगों की कमेटी अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई थी, मैं उसका मेंबर भी था उसका, और हमने 9 शराब के ठेके हमने जाके वहाँ पर बंद कराए। उनमें खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत, राजेंद्र पाल गौतम, सारे लोग मौजूद थे। और आज दिल्ली में क्या हो गया, आज दिल्ली के अंदर सिर्फ इतना काम हो गया है कि हर वार्ड में 3 शराब के ठेके खोले जाएंगे और एक ठेका बहनों और महिलाओं के लिए पिंक लाइन जिसका नाम है, वो शराब का ठेका अलग से खोला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं पिछली बार पंजाब चुनाव में उनकी पार्टी की तरफ से आया था, करतारपुर, जंडियाला गुरु और लुधियाने में उन्होंने खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर हम पंजाब में सत्ता में आए तो हम शराबबंदी करा देंगे और अगर कोई बेचेगा तो फांसी पे लटका देंगे। अरे भाई, दिल्ली के लोगों का क्या हुआ, करोड़ों करोड़ रुपए में शराब के ठेके बंद कर दिए गए, पूरी पॉलिसी चेंज कर दी गई। एक पॉलिसी ये थी कि अगर एनी स्कूल, एनी टेम्पल, एनी मॉक्स, कहीं गुरुद्वारा कुछ भी हो, उसके 100 मीटर के दायरे में अगर है तो वहाँ शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा। लाइन चेंज करा दी, अब ये कर दिया 450 मीटर की जो प्रीमिसेस होगा, जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा होगा, उन पर ये इम्प्लीमेंट होगा। मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल सारे के सारे काट दिए गए। क्या रिश्ता है शराब वालों से? यानी कि उनके साथ हो सकते हैं, स्कूल के साथ, पंजाब में स्कूल के साथ मिल हो सकते हैं। पंजाब के अंदर तो आप ये कहते हैं, हाँ, पंजाब के अंदर तो आप ये कह सकते हैं, और दिल्ली के अंदर आप क्या रिश्ता है? आज रेडी ब्रदर्स हैं हैदराबाद के, उनको लाके दिल्ली के शराब के ठेके दिए गए। पोंटी चड्ढा को बुलाकर उनके रिश्तेदारों को शराब के ठेके दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, रेडी ब्रदर के साथ आपका क्या रिश्ता है? आज पूरे दिल्ली में हर वार्ड में, हर जगह हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे सीनियर सिटीजन, वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन RWA धरने पे बैठी है। और अरविंद केजरीवाल ने जब हम लोग शराब का ठेका बंद करा रहे थे, उस समय उन्होंने कहा मंच पे, उन्होंने कहा कि अगर कोई NGO, अगर कोई रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और कोई मंदिर के प्रधान अगर इस बात का विरोध करेंगे तो वहां पर शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा। लेकिन आज पूरी दिल्ली के अंदर लोगों को शराब के लोगों को ढोक दिया है और वहाँ की बहनें खुलेआम कह रही हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में शराब का ठेका खुले और हमारा भाई शराब पी के हमारे घर में आए। माँ नहीं चाहती है दिल्ली की कि यहाँ शराब का ठेका खुले, उसका बेटा हमारे घर शराब पी कर आए।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसके बहकावे में मत आइए, और वो सारी चीज और एक और अगर वो सवाल आ गया। और एक और सवाल जो अनिल जी उठाना चाह रहे हैं और हम सब लोग उठाना चाह रहे हैं, हेल्पलाइन तो बहुत कर रहे हैं आप ना, क्योंकि आपको किसी तरह से भगवंत मान को लाना था। अब एक हेल्पलाइन का सवाल जो उठाना चाहिए, और वो यहाँ पंजाब भाजपा भी चाह रही है और हम सब लोग चाह रहे हैं, ये हेल्पलाइन शुरू की जाए यहाँ पर, और पूछा जाए कितने लोग चाहते हैं कि शराब के ठेके खोले जाएं, और हम चाहते हैं कि अब यहाँ पे भी घर एक घर से पूछा जाए कितनी माएँ चाहती हैं, यहाँ के कितने पिता चाहते हैं कि घर घर में और स्कूलों के पास अगर केजरीवाल जी चाहते हैं कि शराब के ठेके खोले जाएं, कितने लोग इसमें सहमति है। दिल्ली में तो आपने हेल्पलाइन इसके लिए खोली नहीं, रायशुमारी की नहीं, तो क्या रायशुमारी यहाँ पे करेंगे? ये रायशुमारी हम लोग चाहते हैं यहाँ पे हो, और हम चाहते हैं यहाँ के हर एक कैंडिडेट से एक सवाल है, क्या आप रायशुमारी इसमें करेंगे? दिल्ली में आपने करी नहीं, वहां पे तो एकदम से भूल गए आप, मेमोरी लॉस हो गया आपको रायशुमारी के आइडिया से। यहाँ पे हम रायशुमारी का आइडिया खास तौर से शराब के मामले पे कराने आए हैं कि कितने लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है रायशुमारी के लिए तैयार है, खास तौर से शराब के ठेके स्कूलों गुरुद्वारों के पास खोलने के हक में है कि नहीं है। एक सवाल है हमारा जो एक बात मैं और कहना चाहूंगा, भगवंत मान जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, सारे पंजाब में वीडियो चल रहा है, पूरे दिल्ली के अंदर वीडियो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। भगवंत मान क्या है? क्या पंजाब में ऐसे किसी शराबी को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? और पंजाब में कोई आपको लीडर नहीं बना मुख्यमंत्री बनाने के लिए? और खुद सारे वीडियो वो मुखौटा है वैसे। मुखौटा है, और असली तो चेहरा अरविंद केजरीवाल, ये तो सिर्फ नाम है। और देख लेना, आप मेरी बात देख लेना, वैसे तो सत्ता उसकी आएगी नहीं, हमारी पार्टी की सत्ता आ रही है पंजाब के अंदर। हमारे कैंडिडेट्स अच्छे हैं, हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर कोई आदमी उंगली और पैसे चिन्ह नहीं लगा सकता, लेकिन उनके जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के पंजाब में, वो क्या है, उनका डाटा आप सब लोगों के पास है। लेकिन भगवंत मान बिल्कुल साजिश से ठीक कर रही है, भगवंत मान तो एक मुखौटा है, और इसके पीछे वो खुद सत्ता में आएगा एक दिन, और पंजाब के लोग कहेंगे कि हमको छल के चला गया। इसलिए मैं कहूँगा ये रावण रूपी अरविंद केजरीवाल का बहिष्कार कीजिए, इसके बहकावे में बताइए, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनको जिताइए। और हम लोग केंद्र के अंदर भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सही नेतृत्व, सही दिशा पंजाब में असल में अनिल जी हम बिल्कुल पॉलिटिकल इसको नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम भाजपा की भी ज्यादा नहीं बात करेंगे, हालांकि हमारा फर्ज वही है, लेकिन कम से कम हमारा ये फर्ज है कि हम चेताएं केजरीवाल जी के बारे में। देखिए, मैं फौजी आदमी हूँ। सबसे पहले तो जो है ना, ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर। हम बॉर्डर के ना 14 किलोमीटर पे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस तस्वीर से, उनका इस तस्वीर में होना, उसका क्या कारण है, मुझे नहीं समझ आता। एक कहावत है, हाथी के दांत। ये कब की तस्वीर है सर? ये तो देख लीजिए, ये विजिट है, पर्सनल विजिट है। नहीं, सीएम बनने से पहले सीएम बने, दिल्ली सचिवालय की सचिवालय की फोटो है ये, दिल्ली सचिवालय की। इमरान खान समझना चाह रहे थे क्या है दिल्ली मॉडल। ये जो पाकिस्तान मॉडल जो है ना, पोस्टर ये, है ना, यहाँ बॉर्डर पे, क्योंकि हमने इन बॉर्डर पे नौकरी करी, मैं पठानकोट में भी था, मैं बठिंडा में भी था, मैं सियाचिन ग्लेशियर में भी था, हमने फौज में नौकरी करी है। तो ये जो है बड़ी खतरनाक बात है। ये फंडिंग के लिए एक सरेंडर्ड आतंकवादी के घर में भी पिछले चुनाव में रुके थे, ये खबर आप लोगों ने पढ़ी है। कनाडा में जो हवाई जहाज अशोका, जो एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था, उन लोगों के पास से 300 लोगों की जान गई थी उस हवाई जहाज की क्रैश में, बॉम्ब डाला गया था उसमें। उन लोगों से भी इनका संपर्क की खबर आई थी पूरी, पिछले चुनाव में भी ये बात आई थी। एक आदमी के बारे में जानने के लिए उसका पीछे की थोड़ी देख सकते हैं। दिल्ली की तो हमने बताई दी, ये गाना गाते हैं, इंसान से इंसान का भाईचारा, आपने सुना होगा, लेकिन हर करीबी को बिन पानी के मारा, जो भी करीब आया उसको बिना पानी के मारा, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो शांति भूषण जी, उनको पिटवाने वाले थे विधायकों से, पिटाई हो रहे थे, जो है उनको पिटवा रहे थे। तो जो है दिल्ली में लोग यहां सोचते हैं कि दिल्ली की खबर लोगों को पता नहीं चलती, अंदर खेल कबड्डी का चल रहा है, कमेंट्री क्रिकेट की सुना रहे हैं।
कमेंट्री क्रिकेट की सुना रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में सबसे ज्यादा कोरोना फैला। 5 लाख का कंटेनर जो है शिपयार्ड से मंगवा के रोड पे रख दिया। काम करने में विश्वास नहीं करते कि अगर जो डिस्पेंसरी है, जो बनी हुई डिस्पेंसरी, उसको ठीक करवाओ, दवाई का सिस्टम ठीक करवाओ, डॉक्टर लाओ, कुछ नहीं करो। एक कंटेनर मंगवाया शिपयार्ड से 5 लाख का, रोड पे रखवा दिया साइड पे। 1.5 करोड़ की जो है, 1.5 लाख की जो फोटो महीने की लगती है एडवर्टाइजमेंट की, अपनी फोटो लगवा दी। कलाम साहब की फोटो लगवा दी, वो तो ऊपर चले गए हैं, उनकी फोटो लगवा दी, मना नहीं कर सकते। मदर टेरेसा की फोटो लगवा दी, बाहर से लोग मंगवा दिए। भाई दिल्ली में रेवोल्यूशन हो गया हेल्थ का। अंदर जो है लोहे का वो कनस्तर रखा है, उस कनस्तर में है कुछ नहीं। हल्दी लगी ना फटकरी, सारे पत्रकार साथ में ले रखे हैं। पत्रकार भाई जो है अच्छे वो हैं, लेकिन उनको ब्रेकिंग न्यूज आती है। मनीष जी भी पत्रकार है, आशीष खेतान भी जो है पत्रकार थे, आशुतोष भी पत्रकार थे। तो जो है ये 4 टीवी लगा के ब्रेकिंग न्यूज करते रहते हैं। अब जो इंटरनेट पे तो गेहूं उगते नहीं, हम तो किसान परिवार के हैं, चरावत है। इंटरनेट पे तो गेहूं उगते नहीं, ना इन्होंने उगाने। वो एक जो है फ्लाईओवर बनवाया था जो है कांग्रेस सरकार ने पीछे, वो फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया, जो सिग्नेचर ब्रिज जिसको कहते हैं, और नहीं करवाया कुछ भी। ये फोटो, इसके अलावा कहते जी पानी पिलाएंगे पेरिस का है। ये दिल्ली में टैंकर माफिया की जो है ना आरटीआई की है जवाब। मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 21 टैंकर चलते हैं पानी के। गोल मार्केट एरिया में 21 टैंकर, पानी नहीं है पीने को दिल्ली में। देश की राजधानी में महिपालपुर गांव है मेरा, देश के अनंगपाल तोमर के टाइम का पुराना गांव है, तब देश के सबसे पुराने गांव में से एक है महिपालपुर। डिस्पेंसरी टूटी पड़ी है, जर्जर हालत है, दवाइयां है नहीं, कोई काम नहीं। टैंकर माफिया का बताइए। टैंकर माफिया में ये देखिए, और जो है टैंकरों का जो है पेमेंट जितनी हो रखी है, ऐसे नहीं बता रहे। आरटीआई से साथ में फिगर लेके आए, दिल्ली से आए हैं, तो आपके पास होने चाहिए पेमेंट कितनी हो रही टैंकर वालों को। 19 करोड़, 21 करोड़, 35 करोड़ ये टैंकरों को जा रहे हैं। सर ये साल की है या मंथ की है? ये मंथली फिगर जारी है, एवरी मंथ 800 टैंकर जो है दिल्ली में चल रहे हैं। डीटीसी की बसें हैं, 745 स्कूल हैं दिल्ली में जिनमें प्रिंसिपल नहीं है। कहते दिल्ली के स्कूलों में जो है पता नहीं क्या करवा दिया। आरटीआई यहां पर ही रखी है, आप लोग के सामने छोड़ देंगे। 745 स्कूल है दिल्ली में जिनमें प्रिंसिपल नहीं है, खाली पड़े हैं। 37,000 जो है टीजीटी टीचर्स की वैकेंसी खाली पड़ी है, नहीं है, नहीं हुए। झाड़ू लेडी वाल्मीकियों की ली थी ना हमने, मैं भी था। मैंने अरविंद केजरीवाल को स्वामी अग्निवेश जी के साथ मुनीरका गांव में देसी घी का हलवा बना के, और वहां पूरी दिल्ली दिखाई थी। ये तो सारे गाजियाबाद के थे। अरविंद केजरीवाल भी तो कौशंबी के हैं, हिसार के रहने वाले हैं। मनीष सिसोदिया जो है पिलकुआ के हैं, गोपाल राय जो है मऊ के हैं। ये सारे इंपोर्टेड जो है बोनसाई प्लांट थे। इन प्लांटों को लाकर हमने लगाया था दिल्ली की धरती पर, दिखाया वहां पर। अब पंजाब में भी आ गए, हूं सानू पंजाब भी चाहिए है। हो मैका जो है गुजरात, गोवा या हो बंगाल, सबका मुख्यमंत्री बनेगा केजरीवाल हर जगह पर। ये भगवंत मान तो अभी दिखा रहे हैं, ये तो आगे दिखा रहे हैं जी। पिछली बार भी इस तरह बांध दिया था, गुब्बारे फुला लिए थे, आने को तैयार हो गए थे। इतने ही ना पंजाब आगे पुलिस भी मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी। वहां दिल्ली में तो जो है। चलिए सर, सवाल शुरू करिए प्लीज। मैडम, आपने 100 खामियां गिना दी दीपक जी केजरीवाल में। शाजिया जी को 1 मिनट अपनी बात को समराइज करते फिर जवाब भी नहीं। और छोटा सा वो है, देखिए, तो चाहे वो टीचर्स हो तो, और चाहे जल निगम हो, ये मॉडल क्या है? बिजली है, पानी है, बच्चियों के लिए पैसे हैं। तो अब ऐसा चुनावी अगर आप ये बात कर रहे हैं तो एक इकोनॉमी की बात है, फिजिकल डेफिसिट की बात है। तो हम कह रहे हैं कि क्या आपने दिल्ली मॉडल ही अगर फेलियर है तो आप ये कहने आए हैं? और आपका तो पंजाब से कुछ लेना देना नहीं है। भगवंत मान तो मुखौटा है, रिमोट कंट्रोल से क्या दिल्ली चलाएगी पंजाब को? पंजाबियों को कैसे बर्दाश्त होगा? ये पंजाबी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कोई गाजियाबाद या दिल्ली वाला उन्हें चलाए, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये भगवंत मान जैसे आप अब बिठा के रख देंगे आपने एक मुखौटा, आप रिमोट की तरह चला रहे हैं एक बबुआ को यहाँ पे, वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। उसको पिला पिलू के सेट कर दो बेचारे को, और हामी भरवाओ, और आपके लोग लगे रहेंगे। देखो वो राघव चड्ढा चलाएगा सारा कुछ, एडमिनिस्ट्रेशन भी, सिक्योरिटी, जल बोर्ड, मुनाफा में चल रहा था। 40,000। अब मैं तो कांग्रेस के टाइम पर
मैं सही बात बोल रही हूँ, मैं कांग्रेस की तारीफ कर रही हूँ, ऑब्जेक्टिवली बोल रही हूँ। 60,000 का सीएजी ने मांगा है सबूत, सीएजी ने कहा है इसका हिसाब किताब क्यों नहीं हो रहा है, ऑडिटिंग नहीं हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रही हूँ ये। वो लोग जो कहते थे कि ना सिक्योरिटी चाहिए ना घर चाहिए, सबसे ज्यादा गाड़ियां अगर किसी ने मांगी हैं तो सोचिए, अब कहता है कि एक दिन मुझे पंजाब मिल जाए बस। हम सब लोग ने सुनी ये बातें, हम लोग तो, मैं तो राखी बांधती थी केजरीवाल को भाई, मैं तो घर पे इतनी करीबी रही हूँ। कसम खाई थी बच्चों की कांग्रेस के टाइम में, कि बच्चों की कसम खाते हैं, हमारे से भी खिलवाई थी, हम सब ने खाई थी पब्लिक के बीच में बैठ के, कि हम कसम खाते हैं दिल्ली वालों हमें वोट दे दो, हम कांग्रेस के साथ बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं गठबंधन करेंगे। और जैसे ही चुनाव हुआ, मैंने कहा अरविंद जी बच्चों की कसम खाई थी, कहता मुख्यमंत्री बनना है यार, कांग्रेस से मिलाते हैं हाथ। अरे मैं कहा दोबारा चुनाव करवा लो, जनता फिर दे देगी वोट। मुझे तो लगता नहीं है कोई भी पंजाब का बाशिंदा, ना बच्चा ना बड़ा चाहेगा ऐसा इंसान जो झूठी कसम खाता है माँ बाप की और बच्चों की कसम खाई बर्दाश्त थी, करेगा। हमारे साथ खाई थी। शाहजी जी, हाँ साजिया जी, ये आप साजिया जी, आपने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल में काफी आपने खामियां गिनाई, दिल्ली मॉडल को आपने बकवास बता दिया। हाँ, मैंने आंकड़ों के साथ बताया। दो सवाल है मेरे। एक तो जब अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी वहाँ के स्कूल में जाती है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ स्कूलों में बेटर है तभी जा रही है। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या ये आपकी बीजेपी का फेलियर नहीं कि इतनी खामी होने के बावजूद भी वो लगातार वहाँ रिपीट कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं? देखिए, दिल्ली जब इलेक्शंस हुए थे तो दिल्ली का जो वोट शेयर था वो 1% बड़ा था, तो बीजेपी ने ना सिर्फ रिटेन किया दूसरी बार बल्कि 1% बढ़ाया भी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस और बाकी पार्टियां ना के बराबर रहीं और अरविंद केजरीवाल जी को और भी कांग्रेस का बीएसपी का पूरी तरह से मिला साथ, तो उनको ज्यादा मिला। लेकिन बीजेपी का ना सिर्फ प्रदर्शन पहले की तरह रहा बल्कि पहले से अच्छा रहा इस सेकेंड इलेक्शन में। तो ये है, तो बीजेपी ने अपने ढंग से अच्छा किया, उन्होंने ना उनका ना वोट शेयर कम हुआ बल्कि प्रतिशत 1% ज्यादा रहा। नहीं, मेरा कुल मिलाकर सीटों में जो तब्दील हुआ, फुल मेजोरिटी आई, बिल्कुल वन साइडेड विक्ट्री। तो मैं वही कह रही हूँ, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि जो उन्होंने पूरे जो उनके जो वादों की छड़ी लगाई थी और ये बिजली का जो पूरा उनका रहा है दांव और उसकी वजह से रहा है। और बिजली की भी असलियत में बता दूं आपको, ये आप ले लीजिए। नहीं तो दूसरी देखिए नहीं, मुझे खत्म करने दीजिए, और दूसरी बात, तो आपको लगता है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती हैं और अगर ब्रिटिश काउंसिल के साथ वो टाई अप करते हैं और 6 स्कूल के बारे में खबरें आ जाती हैं तो वो सच हो जाता है? सिर्फ ये काफी है? हम तो आरटीआई की बात बता रहे हैं आपको, ये आरटीआई की कॉपीज हैं जो सच बता रहे हैं कि 6 स्कूलों की ये बात है। जी, ये 6 स्कूलों को बार बार दिखाकर और ब्रिटिश काउंसिल के साथ एक गोरे के साथ फोटोग्राफ दिखाकर, तो आपको अपने आरटीआई जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को ही मिला था मैग्सेसे अवार्ड, तो आपको उस पर ज्यादा भरोसा है कि कुछ गोरे लोगों की तस्वीरों पर? जिस दिल्ली मॉडल की आप आलोचना कर रही हैं उसी के नाम पर पंजाब में वोट मांग रही हैं जी। ये हमने दिल्ली में कल दिखाया, पंजाब में करने जा रहे हैं। दिल्ली से आए जी, वही तो इसीलिए कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल की असलियत है। और आप लोग, मैं आपको आरटीआई से कॉपी देकर जाऊंगी यहाँ पे, तो बीजेपी सुबोध जी यहाँ पे। अगर जी इतना अच्छा है तो ये इमामों को पैसे क्यों दे रहे हैं? ये इतना बुरा ना, इमामों को तनख्वाह क्यों दे रहे हैं बताओ? दिल्ली में क्यों नहीं समझा पाई जी? ये आप देखो, विधानसभा चुनावों में हमें ये बताया गया है। आप बताइए, इमामों को तनख्वाह देने की जरूरत पड़ेगी? 4 साल पहले आप जमीनी हकीकत देखिए, कर्नल साहब, जमीनी हकीकत देखिए आप। एक मिनट काम अरे एक करके बात करते हैं आराम से। आपका जवाब दें, आपका जवाब दें। नीचे आप देना चाहते हैं कि मैं नीचे आप देना चाहते हैं? क्या पूछ रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ जो दिल्ली भाजपा की नहीं समझा पा रही, आलोचना कर रहे हैं, तो लोगों को क्यों समझा पाए आप? दिल्ली में भी खासकर, पंजाब में तो बाद में आएगी बात। देखिए, मैं बता दूं आपको, अब मैं बड़ी क्लियर कट बात बोल रहा हूँ। दिल्ली के लोगों के टैक्स का पैसा आज विज्ञापन पर खर्च किया जा रहा है पूरी दिल्ली में। पूरे 5 साल 15 से लेकर और 20 तक अरविंद केजरीवाल ने सारा पैसा विज्ञापन पे खर्च किया, और हम समझा नहीं पाए, या 200 यूनिट का जो बिजली का था, अब दिल्ली के लोग रो रहे हैं। उस समय फिक्स चार्ज के लिए अरविंद केजरीवाल ने बोला था। आप दिल्ली के लोगों से बात कीजिए ना, अब वो कह रहे हैं चुनाव जीतने के बाद हम तो मर गए। लेकिन 200 यूनिट का जो फ्री का था
उतने लोग झांसे में आ गए। हमने केंद्र सरकार के द्वारा नियमित की गई पूरी नियमित की हुई कॉलोनी हमने कराई, और उन्होंने अगले दिन जाके मंच पे अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि पूरी दिल्ली की सारी जो कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी है, वो हमने नियमित कराई, और उसका रिजल्ट हमारे खिलाफ चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा साजिया जी कह रही थी, अगर आप 15 के चुनाव का और 2020 के चुनाव का विश्लेषण करें तो हमारा जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो हमारा बढ़ा है, और कांग्रेस खत्म हो गई वहां पर। आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस के कैंडिडेटों की 38 जगह जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिल गई हमारे खिलाफ, इसलिए हम हार गए। अच्छा, एक सवाल ये है, आपने शराब का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया है, बहुत ज्यादा आलोचना की उसको लेकर भी, स्कूलों के नजदीक बनाया जाए, लेकिन जिस कैंडिडेट के यहाँ पर आप प्रचार कर रहे हैं वो जब सत्ता में थे, सुरजीत जानी, तब उन्होंने कहा शराब नशा नहीं होता, उन्होंने उसकी वकालत की थी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैनी साहब की स्टेटमेंट थी भी शराब नशा नहीं है, तो आप शराब का मुद्दा जैनी साहब ने ऐसे भी नहीं कहा भी एक बोतल पी लो और नशा नहीं है। आपके सामने बैठी हूँ, हाँ, ये तो नहीं कहा कि एक बोतल पी लो नशा नहीं है। आप फ्रिज बिजली की बात कर रहे हैं, ये कि वो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं शराब इज लीगल इन इंडिया। शराब नहीं, शराब का जवाब देना चाह रही हूँ, एक करके। शराब इज लीगल इन इंडिया, पर शराब की पॉलिसी को बदल देना, और स्कूलों के पास क्या यानी ये कभी कहा है कि आप स्कूलों के बिल्कुल पास शराब के ठेके खोल सकते हैं? कभी कहा है? नहीं, ये नहीं क्या हाँ, तो ये नहीं कहा ना जानी जी ने। सुनिए आप, क्या जानी जी ने कभी ऐसा कहा है कि आप प्राइवेटाइज कर सकते हैं पूरी तरह से? क्या जानी जी ने कभी ऐसा कहा है कि आप स्कूलों के जो अनुसार है, जो नियम है, उसको बदल सकते हैं, और स्कूलों और गुरुद्वारों के बिल्कुल ठीक पास आप ठेके खोल सकते हैं? कहा है कभी? नहीं। तो अरविंद केजरीवाल जी ये कर रहे हैं। आप समझ में आ गया आपको? तो भाजपा का एक और चीज, क्या जानी जी ने कभी ऐसा कहा है कि आप जो है हर एक वार्ड में तीन ठेके खोल सकते हैं? तो जानी जी ने कहा है। केजरीवाल, एक मिनट मुझे बोलने दी। तो केजरीवाल जी ये कह रहे हैं, अब आपको अंदर समझ में आ गया? नहीं, अब जब नहीं, तो बात हो गई। भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा अगर सत्ता में आती है? अगर सत्ता में भाजपा आती है पंजाब की, तो भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा? तो भाजपा ने कल हरदीप पुरी जी ने और ढींसा जी भी उसमें मौजूद थे, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 13 सूत्री प्रोग्राम, 11 सूत्री प्रोग्राम, और एक उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी जोड़ा है 12वां उसमें। वो किया है, उसका पूरा एक मैनिफेस्टो समझिए, हमारी संकल्प नीति समझिए, और उसके तहत बहुत ज़रूरी बातें कही हैं। कुछ चीज़ों का मैं जिक्र खास तौर से करना चाहूँगी। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, और आप सब लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग एक तरह के प्रोपोगेंडा वॉर में जुड़े हुए हैं। सब लोग बात कर रहे हैं रेवड़ियों की, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। जीडीपी आप देखिए, पंजाब जैसा स्टेट, क्या थे हम, क्या हो रहे हैं। और सोचिए, वो आदमी केजरीवाल जो हमसे बताता था, जो हम लोग सपने देखते थे साथ मिलकर, वो जो इनकम टैक्स समझता है, इकोनॉमिक समझता है, कैसे उसने बेवकूफ बनाया है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के फिक्स चार्जेस देखिए तो आप देखेंगे कैसे बेवकूफ बन रहे हैं। मुझे इतनी खुशी हुई एक बात सुनकर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक इनकलाब, सच में और दिल से मैं इस बात को कह रही हूँ, और हर एक इंसान समझेगा वाकई में इस स्टेट को जो कर्ज में लिप्त है, मुलव्विज़ है, उसको ज़रूरत है इकोनॉमिक विकास की। जो माएँ सोच रही हैं कि भाई बच्चा पढ़े और 9वीं 10वीं में आ जाए तो ज़मीन बेचे और जाए, यहाँ से निजात मिले, सच में वाकई में। और ये भूल जाइए सब पार्टियों को एक वक्त के लिए, पर सोचिए ऐसे कुछ लोग जो वाकई में एक लॉन्ग टर्म सोचे। इलेक्शन आते जाते रहेंगे, लेकिन सच में एक लॉन्ग टर्म, एक जिसमें खुशहाली हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक विकास, कर से निकलना, दूरदर्शी सोच, जिसके तहत आपका कर्ज को लेकर आप सोचें और आपकी इकोनॉमी चुस्त दुरुस्त हो, आपके नौजवान और परिवार चुस्त दुरुस्त हो, हेल्थ अच्छी हो, उस तरह की पॉलिसी की बात कर रहे हैं। उसमें नशा भी आता है, उसमें खुशहाली भी आती है, उसमें सोच भी अच्छी होती है, उससे आतंकवाद से भी मुक्ति मिलती है, उसमें आपके खेत खलियान भी बेहतर होते हैं, उसमें आपकी वाटर टेबल भी सुधरती है। हम उसकी बात कर रहे हैं भाई, एक बड़ी चीज़ सोच रहे हैं। तो कल मुझे वो दिखी, मेरा दिल खुश हुआ।
उदास लोग हैं, देखते क्या राजनीति हो रही है। और इसलिए मैं कसम से कह रही हूँ, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कहना चाह रही थी, इमोशनल लोग हैं हम लोग। मैं तो करियर वरियर सब छोड़ छाड़ के गए थे आम आदमी पार्टी में। बहुत बड़ी एंकर थी मैं, बहुत पैसे मिलते थे। बच्चे बाहर जा रहे हैं, इसका कौन जिम्मेवार है? क्या बताइए, बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं? कुछ हो ना। नहीं, किसको ब्लेम करें सिर्फ, पर आप कुछ देंगे ना। ये अभी देखिए, अब लोग कहते हैं, कांग्रेस को भी लोग ब्लेम करते हैं कि क्या कर्ज में मुलव्वित है, फिस्कल डेफिसिट आप देख रहे हैं, 16th in GDP। 16th in GDP, ये पंजाब की बात है।